अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की हमारी ये उर्दू की वीडियो चौथी जमात के लिए है और आज से नया सेशन शुरू हो रहा है। आपकी किताब जो है ये इब्तिदाई उर्दू के नाम से है, चौथी जमात की दरसी किताब। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं किताब का टाइटल, ये आपकी किताब है उर्दू की और इसमें सबक नंबर 1 सुबह की आमद। सुबह की आमद यानी कि सुबह का आना, सुबह के वक्त किस तरह के हालात होते हैं, किस तरह का माहौल होता है, ये इस नज़्म में आपको बताया गया है। और ये नज़्म लिखी है इस्माइल मेरठी ने। कौन है इस नज़्म के शायर? इस्माइल मेरठी। तो इस नज़्म को पढ़ने से पहले ज़रा इसके अल्फाज मानी पर ध्यान दे लीजिए ताकि आपके लिए नज़्म समझना आसान हो जाए। सफ़ा नंबर 3 पर देखिए, कुछ अल्फाज मानी दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले जो लफ्ज़ है वह है मशरिक़। मशरिक़ कहते हैं पूरब को, जिस तरफ से सूरज निकलता है। सूरज किधर से निकलता है? पूरब से। उसको उर्दू में क्या कहते हैं? मशरिक़। इसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ है वह अजब। अजब का मतलब अनोखा या अजीब। गुल मचाना, इस नज़्म में एक लफ्ज़ आया है गुल मचाना। गुल मचाने का मतलब है शोर मचाना, चहचहाना। फिर है आमद, जैसे कि आपने इस नज़्म के उन्वान में पढ़ा सुबह की आमद। आमद का मतलब आना। फिर एक लफ्ज़ आया है इस नज़्म में गुलशन। गुलशन कहते हैं बाग को। और एक लफ्ज़ है मुंडेर। मुंडेर दीवार का ऊपर का हिस्सा जो ढलवा होता है उसे मुंडेर कहा जाता है। फिर है शामा। शामा एक सुरीली आवाज़ वाली छोटी काली चिड़िया। काले रंग की चिड़िया होती है एक छोटी सी, जिसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है, उसको शामा कहा जाता है। बन का मतलब जंगल, चमन, बाग। जिस तरह गुलशन का मतलब बाग है, इसी तरह चमन का मतलब भी बाग है। शमा मोमबत्ती, शमा मोमबत्ती को कहते हैं। अंजुमन महफिल। और रौनक का मतलब है चमक दमक, चहल पहल। ठीक है, अब गौर करने की बात जरा देखिए, इस नज़्म में शायर ने बेदारी का पैगाम दिया है। बेदारी मतलब जागने का पैगाम दिया है। बेदारी कहते हैं जागने को। और बताया है कि सुबह होते ही हर तरफ सूरज की रोशनी फैल जाती है, परिंदे चहचहाने और इधर उधर उड़ने लगते हैं, हवा चलती है, फूल खिलने लगते हैं और चहल पहल शुरू हो जाती है। यानी बहुत सुहाना वक्त होता है सुबह का वक्त। सुबह का वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। गर्मी के मौसम में भी पूरे दिन की बनिस्बत सुबह जो है वो ठंडक महसूस करते हैं आप लोग, सभी लोग। अब देखिए यहाँ पर है सुबह की आमद। मेरे साथ साथ इस नज़्म की रीडिंग कीजिए और जहाँ पढ़ा जाए वहीं उंगली रखिए। तो सबसे पहले जो मिसरा है वो है खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ। कौन कह रही है? सुबह कह रही है कि मैं खबर दिन के आने की ला रही हूँ, यानी कि दिन की जो शुरुआत होती है वो सुबह से होती है। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ। कहाँ से दिखला रही हूँ? मशरिक़ से। बहार मशरिक़ से दिखला रही हूँ, क्योंकि मशरिक़ से यानी पूरब से सूरज निकलता है, इसलिए बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ। पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। जब सुबह हो जाती है तो सुबह कहती है सोने वालों तुम उठ जाओ, अब मैं आ रही हूँ। अज़ा पर अज़ा मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है। मुर्गे को बोलने को अजान देना कहा है यहाँ पर शायर ने। अज़ा पर अज़ा मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है। दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। वक्त सुहाना है और हवा ठंडी चल रही है। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती यानी शोर मचाती, चहचहाती। ये चिड़ियाँ पेड़ों पर सुबह सुबह आपने देखा होगा। ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती, दुमों को हिलाती परों को फुलाती, मेरी आमद आमद के गीत गाती। मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती। देखा होगा आपने, चिड़ियाँ दुमों को हिलाती हैं, परों को फुलाती हैं खुश होकर, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। अब अगले सफ़े पर आ जाइए, सफ़ा नंबर 2 पर। जो तोते ने बाहों में टीटी मचाई, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई। तोते कैसे करते हैं? टीटी करते हैं ना, टीटी करके बोलते हैं। जो तोते ने बाहों में टीटी मचाई, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई। और ऊंची मुंडेरों पे श्यामा भी आई। कौन आई? श्यामा। ऊंची मुंडेरों पे कौन आ गई? श्यामा आ गई, जो एक छोटी चिड़िया होती है काले रंग की, जिसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है। मैं सौ सौ के दे रही हूँ दुहाई।
मैं सौ सौ के दे रही हूँ दुहाई, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। हुई मुझसे रौनक पहाड़ और वन में, यानी पहाड़ हो या वन हो, जंगल हो, हर जगह रौनक हो जाती है सुबह के होने से। हुई मुझसे रौनक पहाड़ और वन में, हर एक मुल्क में, देश में और वतन में। खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली शम्मा को अंजुमन में। जब सुबह हो जाती है तो अंजुमन की यानी महफिल की शमा जो है बुझ जाती है, शमा को बुझा दिया जाता है, शमा को गुल कर दिया जाता है। और आपने देखा होगा कि सुबह सुबह चमन में फूल भी खिलते हैं। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। इस तरह से नज़्म आपकी हो गई यहाँ पर। अब इसके बाद में इस सबक में आपके जो सवाल जवाब हैं वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। बाकी तमाम काम आपका इसी वर्कबुक में किया जाएगा और सवाल जवाब आपके कॉपी में होंगे। आप ये समझिए कि ये आपका कॉपी का सफ़ा है और इसमें आप सबसे पहले सबक नंबर 1 डालकर इस सबक का उन्वान लिखेंगे जो है सुबह की आमद। इस तरह से सबक नंबर 1 डाल लीजिएगा और सुबह की आमद लिख दीजिएगा। उसके सामने यहाँ पर तारीख लिख के जिस तारीख में आप काम कर रहे हैं वो तारीख लिख दी जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद में सवाल और जवाब, मैंने सवाल लाल रंग से और जवाब नीले रंग से लिखे हैं ताकि सवाल और जवाब अलग अलग नज़र आए। आपको अपना सारा काम पेंसिल से ही करना है, आप इसको देख के परेशान ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, बाहर अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ से क्या मुराद है। शायर कह रहा है बाहर अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ, तो इससे क्या मुराद है। इसका जवाब है, शायर ने मशरिक से सूरज के निकलने को मशरिक से बाहर का दिखाना कहा है, ठीक है। तो ये जवाब हो गया। अगर आप एक लाइन छोड़ के काम करते हैं तो यहाँ पर एक लाइन छोड़, 2 लाइनें छोड़ दीजिए। और अगर आप बगैर लाइन छोड़े काम करते हैं यानी छोटा लिखते हैं तो आप एक लाइन छोड़ के अगला सवाल लिखिए। जो सवाल नंबर 2 है, दिन के आने की खबर लाने का क्या मतलब है। दिन के आने की खबर लाने का क्या मतलब है, तो इसका जवाब लिखेंगे यहाँ पर, सुबह के वक्त सूरज के निकलने को शायर ने दिन के आने की खबर लाना कहा है, ठीक है। तो सूरज का निकलना जो है वो दिन के आने की खबर है। फिर इसी के साथ एक लाइन छोड़ दिए, या अगर आप एक लाइन छोड़कर लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं तो 2 लाइनें छोड़ के अगला सवाल लिखिए। सवाल नंबर 3 है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में ये मिसरा लिख दिया, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है का क्या मतलब है। सवाल निशान लगा दिया। जवाब देखिए यहाँ पर लिखा है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, शायर ने परिंदों के चहचहाने को कहा है। परिंदे जो चहचहाते हैं सुबह क्या, उसको शायर ने इस तरह से कहा है कि दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है। तो इस तरह से ये 3 सवाल और उसके जवाब भी हो गए यहाँ पर। अब इसका जो आगे का काम है वो यहाँ पर देखिए, दिए हुए मिसरों को सही लफ्ज़ से मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर कुछ मिसरे दिए हुए हैं और इसमें खाली जगह छोड़ी हुई है, इसको आपको मुकम्मल करना है। जो तोते ने बागों में, खाली जगह है तो यहाँ पर तोते किस तरह से बोलते हैं, टी टी मचाई, टी टी मचाई, तो यहाँ पर आप टी टी लिख दीजिए, ठीक है। अगला मिसरा है, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई, इस तरह से यहाँ पर आप लिख दीजिए। नंबर 2 अगला शेर है, तो और ऊंची मुंडेरों पे शामा भी गाई, ऊंची मुंडेरों पे शामा भी गाई, मैं सौ सौ के दे रही हूँ दुहाई, ठीक है। तो अब इसके बाद में अगला जो 3 नंबर पर है वो है, हुई मुझसे रौनक पहाड़ और वन में, यहाँ पर आएगा रौनक, हर एक मुल्क में, देश में, और यहाँ लिख देंगे आप वतन में। चौथा शेर है, खिलाती हुई फूल आई, खाली जगह में लिखिए चमन, कहाँ आई, चमन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली, खाली जगह में लिखिए शमा को अंजुमन में। इस तरह से ये मिसरों को मुकम्मल करने का काम हो गया। अब यहाँ पर ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, अजान, गीत, शमा, चमन और मतन, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है आपको। यहाँ पर लाइनें दी हुई हैं, इनमें आप इन लफ्ज़ों के जुमले बनाइए और खाली जगह में लिख दीजिए। बहुत सफाई के साथ छोटे छोटे जुमले बना लीजिए इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद इन तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर जो तस्वीरें बनी हुई हैं, ये यहाँ पर दिन का मंजर है, यहाँ रात का मंजर है, और इसी तरह यहाँ आप देख रहे हैं ये इन्होंने कुछ टोपा वगैरह गर्म कपड़े पहने हुए हैं, और यहाँ सूरज तेज़ निकल रहा है, पसीने आ रहे हैं। तो ये सर्दी और गर्मी का जो है वो उन्होंने दिखाया है अलामतें।
ये सर्दी की अलामत है और ये गर्मी की। जैसे यहाँ पर सुबह और यहाँ पर रात। तो यहाँ पर नीचे हर लफ्ज़ के सामने 3-3 लफ्ज़ दिए गए हैं। सही मुतज़ाद को खाली जगह में लिखिए। मुतज़ाद कहते हैं उल्टे वर्ड। इन तस्वीरों में दिन रात और ठंडा गर्म एक दूसरे के मुतज़ाद यानी उल्टे अपोजिट वर्ड्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको इनमें से अपोजिट वर्ड्स, जैसे कि उजाला का अपोजिट इनमें से कौन सा होगा, 3 है, इन 3 में से एक यहाँ पर लिखना है आपको। जैसे उजाला तो इसका अपोजिट या इसका मुतज़ाद चमकदार नहीं होगा, रोशनी नहीं होगा उजाला का, क्योंकि उजाला और रोशनी हम मानी अल्फाज हैं, उजाला रोशनी को ही कहते हैं। तो इसका मुतज़ाद होगा अंधेरा। तो इस तरह से यहाँ पर आप अंधेरा लिख देंगे। खुशी, इसका मुतज़ाद देखिए यहाँ पर मुसीबत, आराम या गम, इनमें से एक है इसका मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड। खुशी का मुतज़ाद गम, तो आप यहाँ पर गम लिख दीजिए। ऊंची का मुतज़ाद देखिए इन तीनों में से कौन सा है, ऊंची का मुतज़ाद नीची। इस तरह से आप यहाँ पर नीची लिख दीजिए। ठीक है। बुझाती का जलाती, उठाती या सजाती, बुझना और जलना। ठीक है, तो जलाती, यहाँ पर जलाती लिख दीजिए। ऊपर का मुतज़ाद लिख दीजिए इन तीनों में से कोई एक कौन सा है। ऊपर का बराबर है, दरमियाने या नीचे है, ऊपर नीचे, तो नीचे यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो ये इनके मुतज़ाद हो गए यानी अपोजिट वर्ड्स। मुतज़ाद का मतलब समझ गए आप लोग। ठीक है, अब सफ़ा नंबर 6 पर आ जाइए। अगला जो काम है वो है कॉलम अलिफ और बे के कॉलम में बेतरतीब मिसरे लिखे हुए हैं, उनको सही तरतीब में लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए। ये खाली जगह दी हुई है और ये 4 अशार हैं। इन मिसरों को पहला मिसरा लिख दीजिए सबसे पहले यहाँ पर, और उसके सामने फिर दूसरा मिसरा लिख दीजिए जो इनमें से एक है। ये होगा, ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। इन चारों में से कोई एक मिसरा यहाँ पर आप इस मिसरे के सामने लिख दीजिए। पहले एक मिसरा लिखिए, उसके सामने जो उसका मैचिंग वाला मिसरा है वो लिख दीजिए। उसके बाद में फिर दूसरा मिसरा लिखिए और उसके सामने वाला मिसरा जो उसके साथ में मैच कर रहा है वो लिख दीजिए। इस तरह से इन चारों अशार को आपको मुकम्मल करना है इन लाइनों में। ठीक है। इसके बाद में यहाँ कुछ तस्वीरें दी हुई हैं। ये देखिए, इस तस्वीर को आप क्या पहचानते हैं? यहाँ इसका नाम लिखना है आपको, जो भी तस्वीर है ये, इसका नाम, जो परिंदा है उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पर। फिर एक परिंदा ये है, इसका नाम लिख दीजिए। एक परिंदा ये है, इसका नाम यहाँ लिखिए पहचान के। ये आपको पहचान के आपको काम खुद करना है। उसके बाद फिर एक तस्वीर ये है, इसका नाम यहाँ लिखिए, इसका नाम यहाँ लिखिए। ये सारी जो नाम है वो आपकी इस नज़्म में आए हैं। उसके बाद में एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, इसको पहचानिए और इसको यहाँ पर लिख दीजिए इसका नाम। बुलंद आवाज़ से पढ़ना है और खुशखत लिखना है। थोड़ा सा ऊँची आवाज़ से इन अल्फाज को पढ़िए और इनके नीचे यहाँ पर लिखते जाइए। इसको देखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ और यहाँ लिख दीजिए। इसी तरह रौनक के बाद में ये अजब, अजब को भी यहाँ से देख के बिल्कुल इसी तरह से खुशखत इन लाइनों में लिखते जाइए, बोलते जाइए और लिखते जाइए, पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। मुर्ग को लिख दीजिए यहाँ पर इस तरह से, मशरिक़ एक एक करके यहाँ पर लिख दीजिए। फिर शमा, शमा को भी 1 2 3 4 और 5 जगह पर आप इस तरह से लिखते जाइए। इस तरह आपका ये काम मुकम्मल हो गया। और अपनी जो कॉपी है आपकी जिसमें आपने सवाल जवाब किए हैं उसमें इंडेक्स बनाइए, और वो कॉपी और ये किताब जब चेक कराने के लिए स्कूल में मंगाई जाए तो आप इसको स्कूल में जमा करा दीजिए। ये चेक होकर आपको वापस मिल जाएगी। शुक्रिया।